हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 4 दे रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को ही यू सब्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं, टी सब्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं और रिवर्स ऑफ चेन रूल क्यों कहा जाता है। जिस भी स्टूडेंट ने लेक्चर नंबर 3 को नहीं देखा है वो पहले लेक्चर नंबर 3 को कम्प्लीटली देखें, क्योंकि लेक्चर नंबर 3 में ही हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किए थे। आज सब्स्टिट्यूशन मेथड को ही आगे बढ़ाते हुए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो लेट्स स्टार्ट द सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट में ले रहा हूं। इंटीग्रेट cot x अपॉन log sin x। मैंने बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कब अप्लाई करते हैं, जब इंटीग्रल कंटेन सम फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव, देन वी अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो यहाँ देखिए, हम इस log sin x को t पुट कर लें। पुट log sin x इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट दें तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, इसलिए log sin x इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/sin x। देन sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x इज इक्वल टू t का डिफ्रेंशिएशन होगा dt अपॉन dx। cos x अपॉन sin x इज इक्वल टू cot x। सो cot x dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे इधर लेफ्ट में, सो cot x इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो इंटीग्रेशन बिकम्स देखिए cot x इंटू dx, ये तो हो गया dt, ओके, अपॉन log sin x को हमने पुट किया है t, तो dt अपॉन t। 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t प्लस c, t की हम वैल्यू रखें, t हमारे पास है log sin x प्लस c। क्लियर है। सो अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमने एक अल्टरनेट भी बताया था लेक्चर नंबर 3 में, लास्ट में था, तो वीडियो को पूरा देखिए। लेक्चर नंबर 3 को क्या था, हम इसको इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं भाई, cot x अपॉन log sin x, ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है। तो नीचे फंक्शन, डिनोमिनेटर में फंक्शन है और नोमिनेटर में डेरिवेटिव है, तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो रिजल्ट किस में आएगा log में, तो log फंक्शन प्लस c। तो log फंक्शन हमारे पास है log sin x, सो log sin x प्लस c। ये डायरेक्ट विदाउट सब्स्टिट्यूशन हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या अप्लाई किया हमने, इंटीग्रेट फंक्शन डेरिवेटिव f डैश x अपॉन fx इंटू dx, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, देन रिजल्ट इज log ऑफ fx प्लस c। ठीक है, नाउ सिक्स का सेकेंड पार्ट, इंटीग्रेट cot x अपॉन 3 प्लस 2 log sin x। फंक्शन हमारा 3 प्लस 2 log sin x है, हम इसको t पुट कर लें, पुट 3 प्लस 2 log sin x, इसको हम t पुट कर लें, तो डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू x, 3 का 0, 2 एज इट इज, log sin x का डेरिवेटिव 1 अपॉन sin x का होगा cos x, t का डेरिवेटिव dt अपॉन
dx। सो 2 इंटू कोस अपॉन साइन क्या बनेगा कोट एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम इंटू dx इज इक्वल टू dt। अब देखिए 2 इंटू कोट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी है, तो हमारे पास कोट एक्स इंटू डी एक्स है। सो हम इस फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, तो इंटीग्रेशन बिकम्स क्या हो जाएगा 2 कोट एक्स इंटू डी एक्स, ये तो चला गया डी टी में, अपॉन ये हमने पुट किया था टी, तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग टी। टी की हम वैल्यू रखें, टी की वैल्यू रख दें 1 अपॉन 2 लॉग टी, टी हमारे पास क्या है 3 प्लस 2 लॉग साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, इंटीग्रेट 1 अपॉन एक्स log x into log of log x into dx। we put log of log x, हम इसको t पुट करते हैं, पुट log of log x, इसको t पुट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो log का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन x, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, सो log of log x इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन log x, देन वी डिफरेंशिएट दिस log x, तो log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम x इंटू log x, dx की क्रॉस मल्टीप्लाई करें लेफ्ट में, तो ये दिस इज इक्वल टू dt, दिस पार्ट बिकम्स dt, सो इंटीग्रेशन बिकम 1 अपॉन x log x इंटू dx, ये तो हो गया हमारा dt, और log ऑफ log x, ये log ऑफ log x है, ये t है, इसकी जगह हम रख देंगे t, तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log t, सो t की वापस वैल्यू हम इसमें रखें, तो t की वैल्यू है log ऑफ log sin x प्लस c। क्लियर, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सिक्स्थ का 9th पार्ट में लेता हूं, इंटीग्रेट 10 इंटू एक्स रेज टू पावर 9 प्लस 10 रेज टू पावर x log 10 टू द बेस e अपॉन x रेज टू पावर 10 प्लस 10 रेज टू पावर x। हम पुट कर लेते हैं इसमें, इस वाले पार्ट को हम t पुट करते हैं, पुट x रेज टू पावर 10 प्लस 10 रेज टू पावर x को हमने t पुट किया, x रेज टू पावर 10 इसका डिफरेंशिएशन 10 इंटू एक्स रेज टू पावर 9 प्लस 10 रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है a की पावर x इंटू log a टू द बेस e, तो 10 रेज टू पावर x इंटू log 10 टू द बेस e, t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt अपॉन dx, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम, dx की क्रॉस मल्टीप्लाई करें 10 इंटू एक्स रेज टू पावर 9 प्लस 10 रेज टू पावर x इंटू log 10 टू द बेस e, इसको हम dx से मल्टीप्लाई कर दे इधर, तो दिस पार्ट बिकम्स क्या हो जाएगा dt, तो ये तो बन गया इंटीग्रेशन बिकम्स dt अपॉन t, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log t प्लस c, t की वैल्यू रखें, t की वैल्यू हमारे पास x रेज टू पावर 10 प्लस 10 रेज टू पावर x प्लस c। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं, इंटीग्रेट secant x log secant x प्लस 10x इंटू dx। हम इस वाले पार्ट को t पुट करते हैं, पुट log secant x प्लस 10x, इसको हम t पुट करते हैं, तो देखो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है,
सो log secant x प्लस टेन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा भाई, 1/secant x प्लस टेन एक्स। क्लियर है? अब डेरिवेटिव करेंगे secant x का, तो secant x का क्या होगा, secant x tan x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर x, t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx। नाउ 1 अपॉन secant x प्लस tan x इंटू, इन दोनों से देखिए secant x कॉमन आता है तो हम secant x कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा हमारे पास tan x, एक secant x हमने कॉमन ले लिया secant स्क्वायर x से, तो क्या बच गया हमारे पास secant x, दिस इज इक्वल टू dt अपॉन dx। secant x प्लस tan x कैंसिल हो गया, तो नाउ secant x dx की लेफ्ट में लेफ्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, secant x इंटू dx, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई किया इधर इज इक्वल टू dt। सो इंटीग्रेशन बिकम्स, ये जो secant x इंटू dx था ये तो हमारा हो गया dt। क्लियर है? ठीक है, इसको हमने क्या पुट किया था t, तो t इंटू dt, तो t का इंटीग्रेशन क्या बनेगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, t की हम वैल्यू रख दें, t हमारे पास है log secant x प्लस tan x होल स्क्वायर, t की पावर दो होल स्क्वायर upon 2 plus c। This is the solution of question number 7th first part. Now the second part, देखिए सेकेंड पार्ट हम कैसे लेंगे, ये कहता है इंटीग्रेट अंडर रूट टेन एक्स इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इसमें मैं हिंट दे रहा हूं भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है secant स्क्वायर एक्स, सो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स की जगह आप रख देना secant स्क्वायर एक्स और 10x को t पुट कर देना है। ठीक है, तो 7th के इस पार्ट को आप खुद सोल्व करेंगे। नाउ 8th पार्ट, 8th का फर्स्ट पार्ट देखिए, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू dx। इस क्वेश्चन में आप एक्स क्यूब को t पुट कर देंगे, फर्स्ट पार्ट में एक्स क्यूब को आपने t पुट करना है, देन सॉल्व द क्वेश्चन। 10 मैं ले रहा हूं इसमें इंटीग्रेट 1 अपॉन 1 प्लस 10x इंटू dx। यहां पर हम 10x को sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x लिखा हमने 10x को, cos x एलसीएम आएगा तो हमने cos x एलसीएम ले लिया, cos x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे cos x प्लस sin x, ये रेसिप्रोकल होकर cos x dx के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा cos x इंटू dx अपॉन cos x प्लस sin x। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं तो वी गेट, यह आ जाएगा cos x प्लस sin x इंटू dx। नाउ इस 2 cos x को क्या लिखा जा सकता है, मैं इस 2 cos x को ये लिख सकता हूं cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस sin x लिख सकते हैं अपॉन cos x प्लस sin x। क्लियर? नाउ सेपरेट डिनोमिनेटर एंड इंटीग्रेशन, मैं डिनोमिनेटर भी सेपरेट कर देता हूं और इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर देता हूं इसके लिए, तो 1 अपॉन 2 cos x प्लस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, इंटीग्रेशन cos x प्लस sin x अपॉन cos x प्लस sin x इंटू dx प्लस cos x माइनस sin x 1 अपॉन 2 cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। ये 1 अपॉन 2 क्यों लिया, क्योंकि बाहर 1/2 था, तो जब हम डिनोमिनेटर सेपरेट कर रहे हैं और इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर रहे हैं तो ये जो 1/2 है ना, बाहर जो 1/2 था, ये दोनों इंटीग्रेशन के साथ जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। नाउ cos x प्लस sin x से cos x प्लस sin x कैंसिल, यहां बच गया 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस 1/2, देखो नीचे फंक्शन है cos x प्लस sin x और नोमिनेटर में इसका डेरिवेटिव है, तो नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है,
तो रिजल्ट किस में आएगा, log फंक्शन। तो log फंक्शन हमारे पास है cos x प्लस sin x प्लस c। So this is the solution of this question. Okay, now integrate cos x plus sin x upon अंडर रूट साइन 2x। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए मैनिपुलेट करते हैं थोड़ा इसमें। मैं साइन 2x को लिख देता हूं 1 माइनस साइन 2x। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको? देखो ब्रैकेट हटाओगे 1 कैंसिल हो जाएगा, साइन 2x रह जाएगा। अब साइन cos x प्लस साइन x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, और साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन x कोस x। होता है फॉर्मूला ये। ओके, इंटीग्रेट कोस x प्लस साइन x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। सो a माइनस बी का फॉर्मूला है, तो साइन x माइनस कोस x होल स्क्वेयर हो गया भाई। ठीक है, तो ये साइन x माइनस कोस x का होल स्क्वेयर हो गया। अब ये फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव ये बनेगा, तो अब पुट कर लेते हैं हम भाई। साइन x माइनस कोस x को t पुट कर लें, तो साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोस x, और कोस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन x, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन x। t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt अपॉन dx। इस dx को मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, ये बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन बिकम्स, ये वाला जो पार्ट है ये तो dt में चला गया, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर। ये t था हमारे पास, तो t रख देंगे यहाँ पर, तो 1 माइनस टी स्क्वेयर। तो ये क्या बना हमारे पास, किसका डिफरेंशिएशन है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर किसका डिफरेंशिएशन है? साइन इनवर्स t का। सो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, साइन इनवर्स t प्लस c। सो अब t की वैल्यू में रख दो यहाँ पर साइन इनवर्स t हमारे पास है साइन x माइनस cos x प्लस c। हम c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 9। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना इस पर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेट e raised to power 2x अपॉन e raised to power 2x माइनस 2। इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहां से हमें दिख रहा है फंक्शन क्या ले, t किसको पुट करें। हम इस पार्ट को t पुट कर लेते हैं, पुट e की पावर 2x माइनस 2, इसको t पुट कर लेते हैं। e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर 2x, फिर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2, ठीक है, 2 का डेरिवेटिव 0, t का क्या हो जाएगा dt अपॉन dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करें dx की, 2 इंटू ए की पावर 2x इंटू dx क्या बनेगा dt। सो 2 इंटू ए की पावर 2x इंटू dx dt बना है, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, तो इंटीग्रेशन बिकम्स क्या हो जाएगा, दिस पार्ट बिकम्स dt और दिस इज t। तो 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c, तो 1/2 log
t हमारे पास है e रेज टू पावर 2x माइनस 2 प्लस c. So this is the solution of this question. Now I take next question. Integrate e raised to power 2x plus 1 e raised to power 2x plus 1 upon e raised to power 2x minus 1. Now हम इसमें डिवाइड कर ले न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई e रेज टू पावर x. तो देखिए इंटीग्रेशन बिकम्स e रेज टू पावर x से हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा e रेज टू पावर x. e की पावर 2x में e की पावर x का डिवाइड करेंगे तो 2x माइनस x क्या हो जाएगा x, तो e की पावर x. 1 अपॉन e की पावर x क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन e की पावर x बनेगा. इसको हम क्या लिख सकते हैं e की पावर माइनस x. सिमिलरली e की पावर 2x में e की पावर x का डिवाइड करोगे क्या मिलेगा e की पावर x. 1 अपॉन e की पावर x, इसको हम क्या लिख सकते हैं e की पावर माइनस x. अब आप यहाँ क्लियरली देख रहे हो कि ये फंक्शन है और न्यूमरेटर में इसका ही डेरिवेटिव है. अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x, और माइनस x का करोगे तो माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस. तो देखो ये डिफरेंशिएशन आ गया. तो नीचे फंक्शन है ऊपर इसका डेरिवेटिव है तो सीधा आप कह सकते हो लॉग फंक्शन. तो रिजल्ट किसमें आएगा लॉग फंक्शन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x प्लस c. या फिर सब्स्टिट्यूशन करें तो आप इसको t पुट कर सकते हो, t पुट करके सोल्व कर ले. ठीक है. नाउ सिमिलरली इसी तरह से ये जो क्वेश्चन है e रेज टू पावर 2x माइनस e रेज टू पावर माइनस 2x अपॉन e रेज टू पावर 2x माइनस e रेज टू पावर 2x इंटू dx. तो यहां से आप देख रहे हैं सो ये प्लस था, सीधा क्वेश्चन हो जाएगा नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है. आप इसको t पुट करना, इस वाले पार्ट को t पुट करना है. ठीक है. तो आप इसको t पुट कर लेंगे. पुट e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, इसको t पुट करना है देन सॉल्व. ट्राई योरसेल्फ. ओके. नेक्स्ट है इंटीग्रेट 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1, 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1. इंटीग्रेट 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1, इसको इंटीग्रेट करना है. क्या किया जाए, यहां से हम डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर e की पावर x. तो देखिए e की पावर माइनस x अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस x. अब पुट कर ले 1 माइनस e की पावर माइनस x को t पुट कर लेंगे. ठीक है. 1 का डेरिवेटिव 0, e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x होगा. अब इस माइनस x का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा साथ में t का dt अपॉन dx. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस e की पावर माइनस x इंटू dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt. सो इंटीग्रेशन बिकम्स, ये तो बन गया आपका dt और इसको हमने पुट किया था t. इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t प्लस c. t की हम वापिस वैल्यू रखें, t की वैल्यू है log t की वैल्यू 1 माइनस e की पावर माइनस x प्लस c. क्लियर है. Now I take next question. 1 minus e की पावर x upon 1 plus e की पावर x. Integrate 1 minus e की पावर x upon 1 plus e की पावर x dx. क्या करें हम इसमें, हम इसको डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाई डिवाइड
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई ई की पावर माइनस ए की पावर एक्स बाई 2 से। हम इसको ए की पावर एक्स बाई 2 से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो इंटीग्रेशन बिकम्स ए की पावर माइनस एक्स बाई 2 माइनस ए की पावर एक्स बाई 2 ए की पावर माइनस एक्स बाई 2 प्लस ए की पावर एक्स बाई 2। ओके, अब आप इसको टी पुट कर लें, तो हम पुट करें ए की पावर माइनस एक्स बाई 2 प्लस ए की पावर एक्स बाई 2, इसको टी पुट करें तो क्या बनेगा, देखिए ए की पावर माइनस एक्स बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, ए की पावर माइनस एक्स बाई 2 और माइनस एक्स बाई 2 का माइनस 1/2 प्लस ए की पावर एक्स बाई 2 का 1/2 हो जाएगा इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हाफ कॉमन आ जाएगा तो ए की पावर एक्स बाई 2 माइनस ए की पावर माइनस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स क्या बन गया, डी टी। तो आप देख रहे हैं इस 2 को उधर मल्टीप्लाई करते हैं, ए की पावर एक्स बाई 2 माइनस ए की पावर माइनस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो बन जाएगा 2 डी टी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 2 डी टी अपॉन ये क्या था हमारे पास टी, इसको हमने टी पुट किया था, ठीक है। तो अपॉन टी इंटीग्रेशन 2 बाहर आ जाएगा, डी टी अपॉन टी 1/t का इंटीग्रेशन लॉग टी, टी की हम वापस वैल्यू रखें तो लॉग टी, टी हमारे पास है e की पावर x बाई 2 प्लस e की पावर माइनस एक्स बाई 2 प्लस c। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। इंटीग्रेट e की पावर x माइनस 1 प्लस x की पावर e माइनस 1 e की पावर x प्लस x की पावर e। सिंपल क्वेश्चन है, हम इस वाले पार्ट को t पुट करते हैं, पुट e की पावर x प्लस x की पावर e को t पुट करते हैं। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x की पावर e को डिफरेंशिएट करें, पावर मल्टीप्लाई में आएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा, ठीक है। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n यही होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। सो x की पावर e का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e इंटू एक्स की पावर e माइनस 1 इंटू dx इज इक्वल टू dt। ये dx क्यों लगा दिया मैंने, क्योंकि यहाँ dt बाई dx आएगा, यहाँ dt बाई dx आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे dx इसके साथ चला जाएगा, तो सीधा मैंने लिख दिया। सो अब देखिए यहां से e कॉमन ले लें, मैं e कॉमन लेता हूं, या फिर हम डिवाइड कर दें e से, मल्टीप्लाई और डिवाइड, या e कॉमन ले लेते हैं, हम इस e को कॉमन लेते हैं तो e की पावर x अपॉन e प्लस x e की पावर माइनस 1, ये dx इज इक्वल टू dt e इंटू, देखो बेस सेम है, जब बेस सेम होता है डिवाइड करते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो e की पावर x माइनस 1 प्लस x की पावर e माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये e मल्टीप्लाई में इधर आकर क्या आ जाएगा, डिवाइड में, तो इंटीग्रेशन बिकम्स, ये वाला पार्ट तो चला गया dt अपॉन e, समझ गए होंगे, ठीक है। और इसको हमने पुट किया था t, तो ये 1/t, सो 1/e बाहर आ गया, 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c, सो 1/e log की t की वैल्यू जो हमारे पास है x की पावर e प्लस e की पावर x, ये हमारे पास t की वैल्यू थी। क्लियर? तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेट 3 tan square x प्लस 2
इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन 10 क्यूब एक्स प्लस 2 10 एक्स प्लस 9 होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। हिंट देता हूं मैं इसमें, आप इस पार्ट को टी पुट कर लेंगे, तो पुट कर लेना 10 क्यूब एक्स प्लस 2 10 एक्स प्लस 9 को टी पुट करना, देन सॉल्व। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज इंटीग्रेट अंडर रूट 10x अपॉन साइन एक्स कोस एक्स इंटू डी एक्स। सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं यहां से इसको कोस एक्स से मल्टीप्लाई और कोस एक्स से डिवाइड कर देता हूं डिनोमिनेटर में। देखो साइन एक्स, इसको कोस एक्स से डिवाइड और कोस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक कोस ऑलरेडी पहले था, एक कोस से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया? कोस स्क्वायर एक्स बन गया। अब देख रहे हैं हम यहां से कि अंडर रूट 10x अपॉन 10x और ये कोस स्क्वायर एक्स हो गया भाई। ठीक है, देखो दोनों का बेस यहां पर सेम है, इसकी पावर हाफ है और इसकी पावर 1 है। जब डिवाइड करते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो इंटीग्रेशन 10x की पावर कितनी हो जाएगी? 1/2 माइनस 1 हाफ माइनस 1, दोनों की पावर सब्ट्रैक्ट होंगी। 1/cos स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? सीकेंड स्क्वायर एक्स। यहां से 10x की पावर कितनी हो गई? माइनस हाफ सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो यहां से सीधा फॉर्मूला में दिख रहा है कि ये फंक्शन है तो ये इसका डेरिवेटिव है, तो फंक्शन इंटू डेरिवेटिव, तो फंक्शन की एक पावर इंक्रीज हो जाएगी ना, तो 10x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ प्लस 1 हाफ हो जाएगा ना, तो 10x इसकी पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस सी, ये रिवर्स होकर 2 पर आ जाएगा। हाफ पावर का मतलब अंडर रूट 2 अंडर रूट 10x प्लस सी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 2x अपॉन a प्लस बी कोस 2x का होल स्क्वायर इंटीग्रेट साइन 2x अपॉन a प्लस बी कोस 2x होल स्क्वायर। यहां से हमें क्लियर दिख रहा है कि हमें क्या पुट करना है? a प्लस बी कोस 2x को t पुट करना है, a प्लस बी कोस 2x इसको t पुट करना है। ओके, सो सॉल्व इट, ट्राई योरसेल्फ, आप स्वयं करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज इंटीग्रेट साइन एक्स कोस एक्स। ये भी सिंपल है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स। देखिए हम इस वाले पार्ट को टी पुट करते हैं, पुट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स को टी पुट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ए स्क्वायर एज इट इज साइन स्क्वायर एक्स, पहले पावर का होगा, पावर के बाद बेस का करना होगा, तो 2 sin x और sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x प्लस बी स्क्वायर। अब यहां देखो cos स्क्वायर x है, पावर 2 है, तो पहले पावर के साथ डिफ्रेंशिएशन करें, पावर का क्या होगा? पावर मल्टीप्लाई में आएगी और 1 एक लेस हो जाएगा, 2 cos x, फिर बेस, बेस हमारा cos x है, cos x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? माइनस sin x। ठीक है, और t का डिफ्रेंशिएशन क्या बनेगा भाई? t का डिफ्रेंशिएशन बनेगा dt अपॉन dx। तो देखिए आप, सो t का डिफ्रेंशिएशन dt अपॉन dx। नाउ 2 sin x cos x, 2 sin x cos x कॉमन आता है, यस, यहां से बच गया a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ये बी स्क्वायर रह गया,
dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर, दिस इज इक्वल टू dt 2 sin x cos x sin 2x, ओके। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को राइट में ले जाएंगे तो dt के डिवाइड में चला जाएगा, तो dt अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन बिकम्स, यहां से देखें हम कि हमारे पास है 2 sin x cos x, और यहाँ sin 2x को हम एज इट इज इसी फॉर्म में रखने देते हैं, sin x cos x, 2 को इधर डिवाइड में ले आते हैं, ओके। sin 2x नहीं बनाएंगे हम इसका क्योंकि हमारे पास sin x cos x है, सो 2 भी उधर डिवाइड में चला जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी उधर डिवाइड में ले लेंगे, ठीक है। तो sin x इंटू cos x इंटू dx किसके इक्वल आ गया, dt अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है। अपॉन इसको हमने क्या माना था, t, तो ये 1 अपॉन टी हो गया, ये बन गया। तो देखिए 1 अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, log t, सिंपल। तो 1 अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टी की वापिस वैल्यू रखे हम, टी की वैल्यू क्या है, टी हमने पुट किया था ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, ये प्लस सी, क्लियर है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा सा मुश्किल है, पर मुश्किल को हम आसान बना सकते हैं। क्वेश्चन को देखते ही हमें डिफरेंशिएशन के रिजल्ट्स का पता होना चाहिए कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बनने वाला है, तो ये क्वेश्चन बड़े आसान हो जाएंगे, और जितना इनका प्रैक्टिस करोगे उतने इजी होंगे, तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है।